ये समर्थन इसलिए है कि यहाँ की जनता संविधान बचाना चाहती है। संविधान को बचाने के लिए मतदान होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके लोगों को उलझाती है और जो लोग कहते रहे डबल इंजन की सरकार, बताओ इनके पास 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का हिसाब किताब क्या है। महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई और किसान को बर्बाद कर दिया। आय दोगुनी की बात करने वालों लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया। इनकी हर बात झूठे वादे निकले, इसलिए जनता इनको हटाने जा रही है, इनका सफाया करने जा रही है। वो जान गए कि सरकार हटने वाली है। सर 18 यहाँ शिक्षक भर्ती वाली सरकार ही हटने वाली है। और जो डबल इंजन बोलते थे उनका एक इंजन तो पहले से ही हटा हुआ है, दूसरा आमला में फेल घूम रहा है। जनता जो एक बजा इंजन उसको भी हटा देगी। देखिए लगातार खाद में ये 5-5 किलो करके कम कर रहे हैं। सर योगी सरकार ने बोरी की चोरी नहीं होनी चाहिए। किसान अपनी पूरी खाद चाहता है। अमित शाह ने कहा कि पहले तमंचे बनते थे, अब बन रही है। ये आरक्षण इसलिए खत्म कर रहे हैं जी सर, क्योंकि इन्हें संविधान में और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हमें अधिकार दिए हैं उन अधिकारों के तहत मान सम्मान नहीं देना चाहते। सर ये बीजेपी की हालत क्या होने वाली है? जो पीडीएस परिवार है इसके साथ बहुत बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया। दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ, तीसरे में और बड़ा सफाया होने जा रहा है। कुछ तोते सर अमित शाह ने बयान दिया है कि अखिलेश जी जो है कि वो 5 सीटों पर यादव समाज, जबकि उन्हें अपना मानता है, 5 सीटों पर यादव समाज के परिवार के लोग उतारे हैं। जो यहाँ परिवार दिखाई दे रहा है ये भी हमारा परिवार है और आप भी हमारे परिवार हो, क्योंकि पीडीए परिवार में आप भी आते हो। पीड़ित दुखी पत्रकार भी आते हैं उसमें। सर अभी आप बात कर रहे थे जान बचाने की, संविधान बचाने की, वो क्या थोड़ा समझाइए दर्शकों को। देखिए ये सरकार धीमे धीमे जो फैसले ले रही है वो निजीकरण के लिए तरफ ले जा रही है। जब निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण निजीकरण में नहीं लागू होता है। आप देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं देखें, संस्थाएं हैं जो देश की सबसे बड़ी संस्था है प्राइवेट, वो 10 लाख नौकरी देती है। उसके बाद जो संस्था है वो 6 लाख नौकरी देती है, 2 लाख नौकरी देती है। आउटसोर्स का जमाना ले आए ये बीजेपी वाले, अग्निवीर जैसी व्यवस्था ले आए। तो बताओ संविधान में दिया हुआ अधिकार छिन रहा है कि नहीं छिन रहा है? सर अब नेशनल हाईवे की बात करते हैं, वो कह रहे हैं पहले 7 किलोमीटर नेशनल है, वो आप 22 किलोमीटर है। दूसरे के लिए हाईवे के साथ साथ जो एक्सप्रेस वे बने थे, क्या समाजवादियों के जैसे बने हुए एक्सप्रेस वे कहीं बना लिया? ये जो एक्सप्रेस वे बन भी रहे हैं ये समाजवादियों का विजन देख करके, लेकिन आधे अधूरे बना रहे हैं। ये समाज सड़क का नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो 90 किलोमीटर 6000 करोड़ में बना रहे हैं। बताओ ये कौन सा गुरक धंधा है कि जहाँ पर 90 किलोमीटर की सड़क 6000 करोड़ रुपए बन रही है। अब इसका हिसाब लगाओ क्या हिसाब है। पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि अपने लिए तो 15 साल मांग रहे हैं, हमें 4 साल की नौकरी देना। समाजवादी पार्टी कभी भी 4 साल की अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगी। सरकार आएगी तो अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, पहले जैसी फौज की पक्की नौकरी मिलेगी जिसमें सब सुविधाएं मिलती हैं। सर अनाज को लेकर ये बड़ी प्राथमिकता दे रहे हैं कि अनाज हम फ्री बांट रहे हैं। राशन गुणवत्ता का हो और समाजवादी लोगों ने कहा है पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री देंगे, क्योंकि अगर आप खाने का पौष्टिक आहार नहीं दोगे, पौष्टिक भोजन नहीं दोगे तो उसका स्वास्थ्य और समय पर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये जो बाजरा देना कचड़े और जिसमें जाने कितनी गिट्टी बिट्टी भरी हुआ खाना देना, तो ये स्वीकार नहीं हो सकता। सर 2010 के लिए 10 में दंगा था, दंगाइयों को जेल भेज दिया, प्रधानमंत्री ने कर दिया है। प्रधानमंत्री ने ये अपराधियों की और भ्रष्टाचारियों की गोदाम भारतीय जनता पार्टी बन गई है। महाराष्ट्र के जितने भी भ्रष्टाचारी, यूपी के जितने भी टॉप के अपराधी थे, सब भारतीय जनता पार्टी के गोदाम में खुश है। आप यूपी के सीएम बनना चाह रहे हैं, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। कहा था इन्हें जिताइए तो मैं मजबूत हो जाऊंगा, आज उनका रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया है। देखिए ये अब जो कार्रवाई होगी उसमें तो उन्हें कार्रवाई को फेस ही करना पड़ेगा। गलत काम कभी सही नहीं हो सकता और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलत काम को बढ़ावा देती है।
अब उन पे कार्रवाई करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे जो लोग उन पे कार्रवाई करें। सर ये कहते हैं लगातार अखिलेश जी यूपी के सीएम बनना चाहते हैं और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसमें क्या गलत है भाई? अगर हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अरे तुम आज हट जाओ तो हम कल बन जाएंगे। अरे कौन नहीं बनना चाहेगा भाई? ये कौन सी नई बात कही है भाई? जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो तो तब बनेगी जब लोकसभा ज्यादा जीतेंगे। यही घबराहट है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। और ये जो 100 नंबर दी थी पुलिस वाली गाड़ी, ये 100 नंबर जो हम लोगों ने दी थी, ये व्यवस्था इसलिए लागू की थी कि हमारे गरीब और गांव के लोगों को थाने और चौकी पे ना भागना पड़े। गरीब अगर परेशानी तकलीफ में हो तो जब वो 100 नंबर मिलाता था तो उसकी मदद के लिए 100 नंबर वाली गाड़ी पहुंच जाती थी। इस सरकार ने 100 नंबर 112 कर दिया और जब से 112 किया हमारे पुलिस के भाइयों को भी लगा कि जब 100 से 112 हो गया तो हमें भी अपनी रेट बढ़ा देना चाहिए। बताओ रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? और जब बुलाते हो पुलिस को 100 नंबर से तो बताओ दोनों पक्ष से वसूल लेते हैं कि नहीं वसूल लेते हैं? कमाल की सरकार है, अच्छी चीज को भी खराब कर दे रहे हैं। और अपने हम भाइयों से कहना चाहते हैं, याद होगा आपको, कोई नहीं जानता था कि अग्निवीर व्यवस्था लागू हो जाएगी 4 साल की। ये हमारे खाकी पहने हुए भाई लोग भी कभी कभी नाराज होते हैं हमसे। मैं इनको भी सूचना देना चाहता हूं, जानकारी देना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार आ गई, अभी तो फौज की 4 साल नौकरी की है, अगर दोबारा आ गई बीजेपी तो खाकी वालों की 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इनकी मक्कारियों से भी सावधान रहने की जरूरत है आपको। ये हर तरह का प्रयास करेंगे कि हमारे वोट कम पड़े, हमें अपना अपना वोट पे ध्यान रखना है। बल्कि मैं अपने सभी नेताओं से गुजारिश करता हूं, मैं अपनी 5 विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्षों को नमस्कार करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी टीम के साथ करता हूं, क्योंकि यहाँ लोकसभा में 4.5 लाख वोट समर समाज का भी है। एक एक वोट चुन के भाई नीरज मौर्य के पक्ष मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। को नेस्तनाबूद करने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ इंडिया गठबंधन को इस उत्तर प्रदेश में अपना सहारा दिया और एक मजबूत गठबंधन हमारे सामने पेश किया। इस गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय नीरज मौर्य जी को हमारे बीच में भेजा है। हम सबके कंधों पर बहुत जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी हम बखूबी निभाएंगे और निभाते आ रहे हैं। मेरा आप सबसे मंच के माध्यम से बस यही निवेदन है, 7 तारीख को होने वाले इस चुनाव में नीरज मौर्य बनकर एक एक वोट पीडीएस सरकार बनाने के लिए साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर नीरज मौर्य को भारी मतों से विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। साथियों, यहाँ इस विशाल जनसभा में उपस्थित यहाँ पर बैठे हुए सभी हमारे जमींदारों और मंच पे बैठे हुए हम सभी आपके चौकीदार और आपकी सेवा करने वालों, जो आप बैठे हैं आप ही जमींदार हैं, आप ही नेताओं की तकदीर बदलते हैं, आप ही नेता बनाएंगे और आप ही जाकर के, आप ये मत समझना कि हम नीचे खड़े हुए हैं और हम लोग ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं आपकी कीमत, आपका दर्द, जितनी मेहनत हमारा एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। हमारे सामने हमारे बी.आर. अम्बेडकर साहब स्कूल के परमानंद बी.आर. मौर्य जी बैठे हुए, बहुत ही मौजूद नेता, जिसे मैंने कहा था कि जमींदारों आप सब मिलकर के 7 तारीख को वोटिंग होना है। हर बिरादरी के लोग, यादव, मुस्लिम, मौर्य, ब्राह्मण, जितनी भी जातियां हैं, सब जातियों ने ये मन बना लिया है कि हमें आला पे इस बार बदलाव करके नीरज मौर्य जी को भारी वोटों से जिताना है। साथियों, आकाश को कदमों पे झुका सकते हो और पर्वत को उंगली पे उठा सकते हो।
आकाश को कदमों पे झुका सकते हो, पर्वत को उंगली पे उठा सकते हो। अरे तुम सब इंसान हो, तुम में वह परम शक्ति है। नीरज मौर्य को भारी वोटों से जिता सकते हो, नीरज मौर्य को भारी वोटों से जिता सकते हो। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जो भरा नहीं है भावों से, वह तीर जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें मानव मानव का प्यार नहीं। भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब ने एक जो वोट डालने का आपको अधिकार दिया है, पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब आपके वोट से पैदा होता है। साथियों, एक एक वोट माननीय नीरज मौर्य के खाते में आपको डाल देना है और आने वाला वक्त अब आप लोगों का इंडिया गठबंधन का आने वाला है। युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य शिक्षाएं बेहतर बनाई जाएंगी, आने वाला समय सफल होगा, जो बातें किए जाएंगे वो पूरे किए जाएंगे। माननीय मोदी ने तो ऐसे वादे जुमलेबाजी इतने जुमले फेंके कि जनता सब अब समझ गई, जनता त्रस्त हो गई, इस नाम से त्रस्त हो गई। कह रहे हैं लोग इन गुजरातियों को गुजरात भेज दो, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे झूठे लोगों की, ऐसे बेईमान लोगों की अब कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति के खाते में खाता 15-15 लाख रुपए आएंगे, किसी के खाते में आज तक 15 पैसे नहीं आए। साथियों, ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, किसी को आज तक 200 नौकरियां मिली हो तो बताएं आप। फैक्ट्रियां लगाने का वादा किया था साथियों, कहीं भी फैक्ट्री लगी हो तो आप बताएं। ITI, GTI, स्कूल कॉलेज बनाने का वादा किया था हम लोगों से, किसी को एक रोजगार तक नहीं मिला। साथियों, ऐसे लोगों की अब आवश्यकता नहीं है, अब ऐसे लोगों की आवश्यकता है। इंडिया गठबंधन के साथ पूरा देश मिलकर ये चुनाव लड़ रहा है, ये चुनाव का पर्व को सफल बनाने का काम कर रहा है। साथियों, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आने वाले समय में एक एक वोट डालने का काम करेंगे, अपने बूथ पर सुबह ही 5 बजे एजेंट बनने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय।